हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। जैसे कोई है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी तरह का टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे। आई एम सीइंग अ टेबल, तो टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं या आप पहले खेलते थे? मुझे बैडमिंटन रैकेट्स दिख रहे हैं। गोल्फ, काटो कैसी रात। यहाँ पर कोई मिलिट्री से है? ये गाने ये जो मूवी है उसमें बंदा मिलिट्री में था ना? ओके, कोई है यहाँ पर जो पूछ रहा है कि मैम मेरा नया रिलेशनशिप कब आएगा? सी, आप लोग की एनर्जी में एक एलिमेंट है जहाँ पर लाइक आप लोगों को लगता है कि अच्छे सोल्स नहीं है एंड ऑल। क्या बकवास करो आप और मैं, क्या एग्जिस्ट नहीं करती। द थिंग इज कि जो इवॉल्व सोल्स है ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह दुनिया के किसी और कोने में बैठे हैं। उन्हें आपके बारे में नहीं पता, आपको उनके बारे में नहीं पता, ठीक है ना? सो दे से कि गेट आउट देयर और थोड़ा सर्चिंग करो, ठीक है ना? इट्स लाइक वो भी आप ही की तरह बैठे बैठे ये सोचे कि दुनिया में लवर्स की कमी हो गई है, शायद पार्टनर्स की कमी हो गई है। कोई है यहाँ पर जो बहुत नेगेटिवली अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो। डोंट डू दैट। अपने लिए टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट मत कर बैठो। यहाँ पर किसी को ट्रैवल करना होगा, कहीं जाने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए, और ट्रैवलिंग के दौरान या नए जगह पे जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर आपकी मुलाकात किसी से होने वाली है। ये पर्सन कोई प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई टीचर या गुरु, कुछ ऐसे हो सकते हैं। लाइक मैं उनके हाथ में एक स्टिक देख रही हूँ, या ये कोई अम्ब्रेला हो सकता है, छाता हो सकता है। तो ये मॉनसून का सीज़न में शायद आप ट्रैवल करोगे। आई एम सीइंग ब्लैक, तो ये पर्सन ब्लैक शर्ट या ब्लैक टॉप में होंगे जब आप मिलोगे, या आप पहने रहोगे। इस पर्सन को स्पेसिफिकली लंबे कोट पहनना बहुत पसंद है। लंबे कोट यूके के उस डायरेक्शन में लोग पहनते हैं ना, लाइक वेस्टर्न कंट्री में लॉन्ग कोट्स पहनते हैं। या ब्लैक रेन कोट हो सकता है। मॉनसून, मॉनसून इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोग के लिए। यस, बट देन आपको यहाँ पर अपने खुद के लिमिटेड सोच से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर कोई ट्रैवल आप करना चाहते हो, बट देन खुद ही फिर अपने आप को लिमिट कर बैठ रहे हो कि मैं अकेले कैसे करूँ, कैसे चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर जाओ, अगर मेरे पीछे गड़बड़ हो गया तो। लिसन, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग अपने कंट्रोल के चक्कर में
अपने से कमज़ोर पार्टनर्स को क्यों चुनते हैं, मुझे कभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया। बिकॉज़ देखो, इस तरीके से सोच के देखो, अगर जब हम घर से बाहर जाते, चलो काम के लिए अगर हम बाहर गए किसी भी, लाइक हम एवरीडे, अगर आप लोग में से बहुत से लोग हो जो आप लोग ऑफिस जाते हो, राइट? तब अगर आप घर के बाहर जा रहे हो, आप क्या चाहोगे कि आपका जो पार्टनर है, आपके जो घर वाले हैं, वो सुरक्षित रहे, राइट? आपका पार्टनर इतना मैच्योर्ड होना चाहिए कि आपके एब्सेंस में वो आपका घर का ध्यान रख सके, लाइक लिटरली मकान को घर बनाए, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो चीज़ों को संभाल सके, राइट? आपके पीठ पीछे चीज़ों को संभाल सके, इतनी मैच्योरिटी उस उनमें होनी चाहिए। पर अगर आप जानबूझ के कमज़ोर या डम लोगों को या इमेच्योर लोगों को चुन रहे हो, जो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, तो ऐसे में वो आपका घर का ध्यान कैसे रखेंगे? आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, पर ये पर्सन 100% आपके ऊपर कोडिपेंडेंट है, एक डिसीजन तक सीधे तरीके से वो ले नहीं सकते। हर चीज़ में वो, देखो, सलाह मशवरा करना गलत चीज़ नहीं है, पर वो इट्स लाइक वो खुद ही अपने आप को संभालना नहीं जानते, लाइक बाहर निकल के कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने आप को कैरी आउट करना किसे कहते हैं, दे डोंट नो। ठीक है, अजीब तरीके से बिहेव करना, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग मिच्योर्ड बंदे और बंदियों को छोड़ के जो अपने आप को, अपने लाइफ को संभाल सकते हैं, जो एक्चुअली बहुत सॉर्टेड है, जिस पर आप आँख मूंद के विश्वास कर सकते हो कि आप रहो या ना रहो, लाइक चीज़ों को संभालने के लिए आप प्रेजेंट हो पाओ या ना हो पाओ, आपके पीठ पीछे ये पर्सन के रहते हुए आपको एक्चुअली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मिच्योर पर्सन, वो उस चीज़ों को संभाल लेंगे। थोड़ा सा ऑफ कोर्स आपकी तरफ से सपोर्ट मिलने से वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलना चाहिए, राइट? बट देन आपके एब्सेंस में वो चीज़ों को ठीक कर देंगे, राइट? कुछ भी हाथ से निकलेगा नहीं इस पर्सन के रहते हुए। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके बगल में, जो आप ही की तरह चीज़ों को संभालने की क्षमता रखता हो, ठीक है? तो इट्स लाइक मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आया कि लोग मैच्योर लोगों को छोड़ के इमेच्योर लोगों को क्यों चुनते हैं, जो अपना ध्यान खुद भी नहीं रखना जानते। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, या वो निर्भर रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर इट्स लाइक आप अगर किसी फैमिली सेटअप पे या बिजनेस सेटअप को छोड़ के किसी नई शुरुआत की तरफ मूव करना चाहते हो, और आपको टेंशन हो रहा है कि पता नहीं मेरे पीठ पीछे ये लोग संभाल पाएंगे कि नहीं, दे आर सेइंग कि हाथ छोड़ना सीखो। आप हाथ छोड़ोगे नहीं तो वो चलना सीखेंगे नहीं। आपके भीतर एक अजीब सा डर है कि आपके एब्सेंस में पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा। दे आर सेइंग कि ये आपका डर कम एंड कहीं ना कहीं आपका मोह भी है। इट्स लाइक आप खुद भी कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन को छोड़ के आगे ठीक से बढ़ना नहीं चाहते हो। इट्स लाइक एक कदम आगे एक कदम पीछे करके खड़े हो, ठीक है? यू विल हैव टू लेट गो किसी नए जगह पे अपना 100% देने के लिए, जो ऑलरेडी है उसे रिलीज़ करना होगा, राइट? बट इट्स लाइक आपका ध्यान ऐसे बटा हुआ है कि आप किसी भी हिस्से में अपना 100% नहीं दे पा रही, जो है उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है? बार बार करके वो उस नए वेंचर की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, आपका ध्यान जा रहा है, और अपने नए वेंचर पे भी आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बार बार करके फिर आपको पीछे पलट के देखना पड़ रहा है। तो दे आर सेइंग कि ये जो जगलिंग वाला एक्ट है ना, इसे ड्रॉप कर दो। ठहरना है ठहरो, नहीं ठहरना है आगे बढ़ना है आगे बढ़ो। आगे पीछे करोगे ना तो इट्स लाइक आपके गाइड्स भी आपको ठीक से हेल्प नहीं कर पा रहे, जैसे पहले डिसाइड करो क्या करना है, आगे बढ़ना है या यहीं पर ही ठहरना है। यू आर नॉट फीलिंग विक्टोरियस, आपको बहुत स्टक फील हो रहा है। इट्स लाइक आप मेंटली इमोशनली आई से अराउंड 65%, जहाँ पर आप हो वहाँ से आपका ऑलरेडी मन उठ चुका है, ठीक है ना? तो आप जैसे जैसे एक्शन लोगे वैसे वैसे आप जैसे नई शुरुआत चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। बट यू विल हैव टू वॉक। बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है।
जहाँ पर आप हो वहाँ पर आपकी एनर्जी सपोर्ट भी नहीं कर रही है आपको। इट्स लाइक आप ड्रेन्ड हो रहे हो, बहुत ही कार्मिकी हुए जा रही है आपकी एनर्जी। आप इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। आपके आसपास वाले एग्जैक्टली आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड आया है, तो ये आपकी एनर्जी है। इट्स नॉट इवन कि कोई कार्मिक आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इट्स मोर लाइक आपकी खुद की एनर्जी थोड़ा यहाँ पर कार्मिकी हो गई है। इट्स लाइक टाइम रहते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। समय रहते डिसीशंस ले लेने होते हैं, ठीक है, चलना शुरू कर देना होता है, बट देन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही क्योटिक हुए जा रहा है, आपके अंतर्मन में जंग छिड़ जा रहा है यहाँ पे। यू आर फीलिंग वेरी एकदम लूज़र वाली एक वाइब आ रही है मुझे यहाँ से। या वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर साइकिल्स को कंप्लीट करना होगा, एंड इट माइट बी अराउंड एक कोई मैरिज हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है ऑफकोर्स, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंस के बहुत सारे कार्ड्स भी निकल के आए हैं। सो इस चैप्टर को आपको क्लोज करना होगा, ये करियर लाइन को आपको छोड़ना होगा। यहाँ पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, पर उन्हें फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में उनकी कोई स्कोप नहीं है। या फिर वर्सी वर्सा आप बिजनेस ट्राई कर रहे थे एंड यू विल फील कि नहीं, आपका प्लेसमेंट कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा कोई स्विच होने वाली है यहाँ पर एनर्जी, रिप्लेसमेंट होगा। अर्थ साइन, फायर साइंस है यहाँ पर ज़बरदस्त, वाटर साइन एक भी नहीं है। एयर साइन भी यहाँ पर कंपेरेटिवली कमी है। वो जो है वो अंतर धुन के बारे, इट्स लाइक इंटरनल फाइट्स के बारे में। दिस थिंग समथिंग अबाउट प्राणवायु, प्राणायाम, आप इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टडी कर रहे हो। आप ऐसे एक फिलॉसफी के साथ बड़े हुए हो कि फैमिली हमेशा साथ रहनी चाहिए, एंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइक एक मोड़ आया है आपके लाइफ में जहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हो कि फैमिली, डिफाइन फैमिली फर्स्ट। यप, देसेंग कि इन्होंने जिनके साथ आप काम कर रहे थे उन्होंने कोई चोरी चमाट चोरी किया है, कोई अपॉर्चुनिटी चुराया है आपसे। इसलिए कि आप कुछ और बन सकते थे और खुशी खुशी बहुत आगे बढ़ सकते थे, लाइक बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे, पर कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपसे छीनी है। प्रॉब्ली आपने कुछ लिखा था देयर सेइंग कि आपने कोई नॉवेल लिखी थी या कुछ आपने खोज किया था, समथिंग यू डन, यस, कुछ आपने कोई आविष्कार किया था, यू डिड समथिंग, मे बी कोई डिज़ाइनिंग वर्क, कुछ आपका खुद का टैलेंट से बना हुआ था, एंड आपके मदर ने या आपके फादर ने उसको उठा करके आपके किसी सिबलिंग को दे दिया, किसी भाई बहन को दे दिया, एंड उनका नाम हो गया है, जबकि वो काम आपका था। तो इट्स लाइक आपका काम था, पर क्रेडिट कोई और लेकर गया, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़ गए हैं, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपसे छीनी है। यप, एग्जैक्टली। वाओ, अब जा कर के आपकी जो एनर्जी है अपराइट हुई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यही फैक्ट है। एंड इट्स लाइक आप बहुत वक्त से इस चीज़ को लेकर के ना अंदर ही एक बात आपको कचोट रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, बट देन आपने किसी से इस बारे में चर्चा नहीं किया है, एंड इट्स टाइम कि आप कन्फ्रंट करोगे जिसने भी ये किया है ना। आप उन दोनों लोगों को, जिसने आपसे वो चीज़ आपका काम चुराया है, और वो पर्सन जिसके पास तक वो आपका वो काम गया है, ठीक है। तो ये दोनों लोगों को आपको यहाँ पर कन्फ्रंट करना है। दे सेइंग कि आपका जो भाई या बहन था वो आपके फैमिली का कोई फेवरेट हो सकता है, इसकी मामाज बॉय, डैडीज़ गर्ल, ऐसा कोई फेवरेटिज़म था।
वो लिटरली लाइक आप दोनों के कंपैरिजन में उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, उन्हें ज़्यादा शाइन करता हुआ देखना चाहते थे, एंड आपको नहीं। और इसीलिए उन्होंने कुछ बहुत ही बायस बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट किया है, जो आपको इंटरनली बहुत चोट किया है, एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनली इस पूरे डायनामिक से दूसरे डायरेक्शन में आप बहना आप स्टार्ट कर चुके हो। जैसे कि जब भी आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, ये लोग कुछ ना कुछ करके आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ तक आपके लव लाइफ में भी उन्होंने बहुत इंटरफियर किया है। प्रॉब्ली जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, आपका भाई या बहन की शादी उसी पर्सन से हुआ है, और उन्होंने ये जानबूझ के किया क्योंकि वो अपने आपके भाई या बहन को हमेशा दी बेस्ट देना चाहते थे, पहले उन्हें देना चाहते थे। एंड इट्स लाइक जब भी आप कुछ अच्छा करते थे वो आपसे छीन के उन्हें दे देते थे। दे स्पॉइल थिंग्स फॉर यू। तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त स्क्रैपबुटिंग किया गया है, एंड यूर एंग्री, होना भी चाहिए। यू मूविंग अवे फ्रॉम दीज पीपल। आप इमोशनली मेंटली ऑलरेडी यहाँ से हट गए हो। दे कॉल यू वेरी ईगोइस्टिक, यू आर शोइंग अप एज अ किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, वो आपको घमंडी बुलाते होंगे, बट देन इट्स लाइक आपको और आपके खुदा को ही सिर्फ पता है कि आप कितने प्रॉब्लम से गुजरे हो, और आपको इट्स लाइक फाइनली एक टाइम आपको मिलेगा जहाँ पर आप इन चीज़ों को फुल फ्लेजेडली ओपनली इस बारे में कम्युनिकेट कर पाओगे। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, आपको लगता है मैं घमंडी हूँ तो फाइन है, मैं घमंडी हूँ, बट देन अगर आज मैं डिस्टेंट हूँ तो इट्स बिकॉज आप लोगों ने मेरे साथ कंसिस्टेंटली गलत किया। यू टुक अवे माई अपॉर्चुनिटीज़। मुझे भी आपके नज़रों में अमेजिंग बनना था, आज्ञाकारी बनना था, आपकी शाबाशी पर मेरा भी हक था, बट देन जब भी मैंने कुछ अच्छा किया है आपने मुझसे छीन करके आपके फेवरेट बेटा या बेटी को दे दिया है, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो। और आपका ये बेटा बेटी भी, उसके वो टैलेंट्स नहीं थे, वो उसका नहीं था, ये जानते हुए भी कि वो मेरा है, उन्होंने उसको रख लिया। तो एक्चुअल टैलेंटेड आपका ये फेवरेट नहीं है, एक्चुअल टैलेंट मुझ में है, एंड मैं आपको करके दिखाऊंगा कि टैलेंट किसे कहते हैं। एंड नाउ यू कम टू अ प्लेस जहाँ पर आप एक्चुअली अपने काम को इन लोगों के साथ और शेयर नहीं कर रहे हो, बट देन व्हाट यू डूइंग इज़ आप अलग से हट करके अपना सारा काम कर रहे हो, एंड अब सिर्फ नतीजा उन्हें दिख रहा है। इट्स लाइक पहले वो आपसे चीज़ों को चुरा पाते थे क्योंकि आप उनके साथ शेयर कर रहे थे, वो देख पाते थे। इट्स लाइक कॉन्स्टेंट आप पर नज़र रखा जाता था, प्रॉब्ली आपके अलमारी की छानबीन की जाती थी, आपके कमरे की सफाई करने के बहाने लोग एकदम चोरों की तरह, जैसे कि आपको एक थीफ हो, आपके घर की तलाशी ली जाती थी एंड ऑल दैट स्टफ। आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहता था बिकॉज उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती थी, बट नाउ यू स्मार्ट इनफ। ठीक है ना। सो इट्स लाइक देखो, ये बंदे के पीछे कैसल है, तो आपने अपने लिए अलग कुछ बिल्ड किया है, एंड आप इन्हें उन तक पहुँचने नहीं दे, यू लाइक प्रोटेक्टिंग जो आपका है। एंड अब जब आप ऐसे अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो ना, आपको लगा था कि जब उन उन लोगों ने आपसे इन सारी चीज़ों को छीना था, आपको लगा था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो धोखे का एहसास, वो भी अपनों के हाथों, ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल रहा, और आपको लगा कि शायद आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बट देन यू रियलाइज, आपको रियलाइज़ करवाया गया आपके डिवाइन के तरफ से विद द क्रिएटर कार्ड हियर, कि आप टैलेंट का दरिया आपके भीतर बहता है बॉस। उन्होंने एक चीज़ चुराया, दो चीज़ चुराया, ठीक है, या अप टू दिस पॉइंट उन्होंने आपसे हर एक चीज़ चुरा लिया होगा, बट देन वो आपके टैलेंट को नहीं चुरा सकते। वो तब तक है जब तक वो आपसे चुरा चुरा करके अपना बना रहे, पर जब आपसे उन्हें मिलना बंद हो जाएगा वो सड़क पे आ जाएंगे, बट देन आप कभी सड़क पे नहीं आने वाले।
हालांकि उन्होंने आपको फील कराया होगा कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, बट देन आप कभी सड़क पे नहीं आओगे, बिकॉज टैलेंट एक्चुअली आप में, उनमें नहीं है। आप कहीं से भी शुरुआत करके कहीं तक भी पहुंच सकते हो। एंड ये इंटायर रियलाइजेशन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी है, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर चुका है। एंड नाउ यू वेरी कॉन्फिडेंट। लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, बहुत घमंडी हो, नहीं, एक्चुअली आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, और लोगों को लगता है कि आप घमंडी बन रहे हो। नहीं, आपका ये जो एक रफ सरफेस है ना, वो आउट ऑफ प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपको डर लगता है कि दोबारा फिर से ये लोग कोई इमोशनल मैनिपुलेशन करके, ड्रामा क्रिएट करके चीज़ों को बिगाड़ ना दें। ठीक है, बट देन दे आर सेइंग धीरे 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 करके आप ऐसे एक पोजीशन में पहुंचोगे जहां पर आपको और डर भी नहीं लगेगा। यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो चुका होगा, या फिर अभी ऑलरेडी हो रहा है, इट्स एन ऑन गोइंग एनर्जी, कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा आपकी जगह से। यू विल बी अनशेकेबल। वो चाहे कितना भी बंदरों की जैसा कूद क्यों ना ले, नथिंग इज गोइंग टू इफेक्ट यू एट ऑल। उन्हें जितना बोलना है वो बोल सकते हैं, जितना ब्लैकमेलिंग करना है वो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू। जो आप फाउंडेशन ऑलरेडी ले कर चुके होंगे ना, इट्स लाइक लोग ऑलरेडी आपको आपके लिए पहचान चुके होंगे, सो दे नो इट्स योर वर्क। तो उस पर फिर वो अपना नाम का टैग नहीं लगा पाएंगे। वो आपका नाम हटा करके अपना नाम लगा रहे थे, राइट, बट अब वो ये चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। दे कैन नॉट टेक अवे योर क्रेडिट। मेरी नेबर, या यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़ो, डरो नहीं। ठीक है, वो जानबूझ के आपको डरा डरा के आपको स्ट्रिक्ट पोजीशन में इसलिए रख रहे थे ताकि आपका जो भी टैलेंट निकल के आए वो आपसे छीन सके और उस पर अपना नाम लिख सके। बट वंस यू नो कि आपको दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एवरीथिंग विल चेंज। एंड इट्स लाइक आप जिनका हाथ पकड़ के बैठे हुए हो, दीज आर कार्मिक एनर्जीज जो आपके साथ नॉन स्टॉप गलत कर रहे हैं। उनका हाथ छोड़ो, डिवाइन का हाथ पकड़ो, जो प्रॉब्लम आप ऑलरेडी पकड़ चुके हो। या एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द मंथ, अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त या सेम। तो ये एडवांस एनर्जी है आप लोगों के लिए। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपके सामने एक चुनाव आएगा जहाँ पर सूर्य देव आपके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे। दैट इज़ आपके रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट, आपका विल पावर, अंतर्शक्ति, ऑनर। ठीक है, इसलिए आपके आपके काम का जो है उसका नतीजा आपको बड़े स्केल में आपको मिलने वाला है, बिकॉज द सोर्स इज़ द बिग कार्ड। ठीक है ना, सो इट्स लाइक खुल के बड़े स्केल में आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। अगर ये ऑलरेडी आपका पास्ट एनर्जी है, आप ऑलरेडी इस जगह पे पहुंच चुके हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि द मनी इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इट्स लाइक आप ऑलरेडी जो मेहनत कर चुके हो, जो फाउंडेशन आप ले कर चुके हो, आपको और ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। एक अमाउंट बन चुका है महीने का जो वैसे भी आने वाला है। ठीक है ना, येस, वी हैव पास्ट लाइफ एंड वी हैव करेज। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ की कुछ इश्यूज़ है जिन्हें आपको फेस करना है। आप प्लीज़ डिनाइल में मत चले जाओ सेइंग कि ओ नहीं ये लोग बहुत अच्छे, नो, हर सॉरी इट्स ओके डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, आप अगर टॉक्सिक एनर्जी को मौका दोगे ना, वो हर मौके पर आप पर चोट करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, यू हैव टू डील विद द सिचुएशन बहुत मेच्योरली, और आपके भीतर वो मेच्योरिटी आ जाएगा। आई फील यू आर अ गिवर। ठीक है ना, आप हमेशा से गिवर रहे हो, अब रिसीव करने की बारी है आपकी। आपने उन लोगों को हेल्प किया जो बाय बर्थ आपको देना था, प्रॉब्ली आपकी क्लोज फैमिली एंड ऑल,
आप उन पर लुटा रहे थे, एंड जो आपको रिटर्न, ये लोग भी आपको रिटर्न में नहीं दे रहे थे, और कुछ लोग थे जो आपको रिटर्न में नहीं दे सकते थे, प्रॉब्ली आप दूसरों की हेल्प कर रहे थे, ठीक है, आपने बहुत अपनी एनर्जी लुटाया है, हेल्प किया है, आगे बढ़ बढ़ के आपने लोगों की हेल्प किया है। नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि वो सारा अब हेल्प, वो सारी एनर्जी अब वापस आपके पास आने का टाइम आ चुका है। विद दैट सन कार्ड इट्स लाइक सूर्यदेव, आप सूर्यदेव और शनिदेव बहुत क्लोजली आपके साथ काम करेंगे। क्रिएटर इज ऑल्सो हियर, राइट? सो या, सो इट्स लाइक इट्स टाइम टू रिसीव। कि ये सारे जो बेनिफिट्स है, आप में से कुछ लोग अभी से देखना शुरू कर दोगे, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये जुलाई अगस्त के महीने में फुल फ्लेजेडली आप देख पाओगे। तो कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क, ठीक है। वन लास्ट गाइडिंग मैसेज प्लीज़। या जो चीज़ों को डिसबैलेंस कर सकता है, प्लीज़ ऐसे रिस्की मूव्स नहीं लेना, जैसे, ठीक है। जो लोग आपको ऑलरेडी बिट्रे कर चुके हैं, प्लीज़ उनके लिए और स्पेस होल्ड मत करो, ठीक है, उन्हें और मौके मत दो। यू गाइज आर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस, पेशेंस। आपने बहुत धैर्य दिखाया है। नंबर 5, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। बहुत बहुत पेशेंस से आपने काम किया है। आप में से कुछ लोग एक्चुअली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जैसे अ सन, बेबी बॉय, या आपका बेटा है। ओके, कलर पर्पल, ब्लू, मूव, वायलेट, पिंक, ब्राउन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कलर्स हैं इस वक्त। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे, ठीक है।